हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानेट चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथ की सीरीज चलाए हुए हैं और आज हम 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो निकाल रहे हैं। तो हम 5.3 एक्सरसाइज पर आए हुए हैं। 5.3 एक्सरसाइज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे मोहित? हमारे 3 क्वेश्चन, तीसरे के भी 2 पार्ट हो गए थे, है ना? तो आज थर्ड पार्ट से देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रखा है? A12 की वैल्यू कितनी है? 37। D की वैल्यू है 3। AS या S? A और S12 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड। ठीक है, तो ये दोनों निकालने हैं हमको। हमारे पास क्या गिवन है? A12 की वैल्यू गिवन है। तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं? A12 A प्लस 11D, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमसे? 37 दे रखी है हमको। क्लियर है? और D की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 3। अब यहाँ पे D दिख रहा है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। तो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो ये वैल्यू है D की वैल्यू हम किसमें पुट कर दें? इसमें पुट कर दें यहाँ पे। तो A प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पे रख दी इक्वल टू 37। अब A प्लस 11 3 जा 33 इक्वल टू 37। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? A की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस साइड जाएगा तो 37 माइनस 33, तो कितना बचेगा हमारे पास? 4। यानी A की वैल्यू हमको निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। कितनी आ गई? 4। अब हमारे पास S12 है। कल भी आपको बताया था कि S12, यहाँ पे जो 12 है उसका मतलब है N है। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12। क्लियर है? तो A हमारे पास आ गया पर 4, D हमारे पास है 3 और N की वैल्यू हमारे पास है 12। तो हमको क्या निकालना अब? S12, यानी S12 निकालना है ना। तो फॉर्मूला आपके पास है ही N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। N की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12 रख देंगे। 12/2 इंटू में 2 इंटू A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई अभी? 4 प्लस N की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू है 3, तो पुट कर देंगे यहाँ पे 3। अब ये कट रहा है, इसे 6 टाइम कट रहा है। 4 2 जा 8 प्लस 11 और 3 जा 30, 11 बच गया। 11 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। अब यहाँ पे कितना आ गया? 6 इंटू 41, तो 6 कम 6, 6 चौका 24। यानी हमारे पास जो S12 आया है वो कितना आया है? 246। और A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 4। यही दोनों चीज़ हमको निकालनी थी। बात क्लियर है? देखो एक बार और देख लो। A12 दे रखा है, A प्लस 11 D लिख सकते हैं 37। D की वैल्यू ये है। इसके बाद 37 पुट करेंगे, A की वैल्यू निकल गई। A, D और N हमारे पास गिवन है। वैल्यू निकाल के 246 वैल्यू किसी आई है हमारे पास? S12 की वैल्यू आई है। और A की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है? 4। बात क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखो। एक मिनट रुको। हमारे पास A3 इज इक्वल टू 15, S10 is equal to 125, D एंड A10 A10 हमको निकालना है। ठीक है, हमारे पास S12 का मतलब क्या है? S10 का मतलब क्या है? N की वैल्यू कितनी है? 10। और A3 का मतलब क्या है? A प्लस 2D। A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 15। यहाँ से चाहे A की वैल्यू निकाल लो या D की वैल्यू निकाल लो। तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो A, जैसे हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था 3rd चैप्टर में, तो वैसे ही हम A की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 15 ऐसा कैसे? 2 साइड जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। तो जहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15 माइनस 2D। अब जो 15 माइनस 2D है हमारे पास A आ गया। N का हमको पता ही है कितना है? N 10। और S10 कितना दे रखा उन्होंने? 125। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? N की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है? 10। तो यहाँ पे कितनी पुट कर दी? 10/2। 2 इंटू A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, निकाल रखी है हमने, कितनी है? 15 माइनस 2D।
प्लस n की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है, और ये किसके इक्वल है 125 के इक्वल। क्लियर है। अब इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 30 माइनस 4d, बात क्लियर है जी। प्लस ये 10 में से 1 गया 9, और d की मल्टीप्लाई करूंगा तो 9d इक्वल टू 120। ये 5 को मैं उस साइड ले सकता हूँ, इस 5 को, तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में साइड तो वहां जाके डिवाइड में 9 में से 4d गया, 9d में से 4d गया प्लस का 5d इक्वल टू 125 के अपॉन में कितना चला जाएगा 5, 5 2 जा 10 बच गया 25, 5 जा पे कट गया, तो 5d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 25 माइनस 30, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 5, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस का 5 अपॉन ये 5 माइनस का 1। एक वैल्यू तो हमारी निकल गई d की। अब a10 निकाल सकते हैं हम। a10 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी तो निकली नहीं हमारी a की वैल्यू, तो a d की जो वैल्यू निकली है उसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, a की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, ऐसा कैसा -2 इंटू में d की वैल्यू कितनी है -1, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस और माइनस प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 17। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 17, d की वैल्यू कितनी है, तो a10 की वैल्यू निकाल सकते हैं अब, तो निकालो a10 a प्लस 9d, a की वैल्यू हमारे पास है 17, 9 इंटू माइनस का 1, तो 17 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा 8, तो जो a10 आया है वो कितना है 8 है, a की वैल्यू कितनी है 17 और d की वैल्यू कितनी है -1, तो हमारे पास ये दोनों के दोनों रिक्वायर्ड आंसर आ चुके हैं। d है -1 और a10 की वैल्यू आई हमारे पास 8, तो यही निकाल लेते हैं हमको। पीछे एक बार आंसर देखो चेक करके यही है या नहीं है। हमारे पास थर्ड का 4th पार्ट है शायद, ये यही है। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन का, तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजीली से। कर दे इसको जवाब। नेक्स्ट बोलो d इज इक्वल टू 5, d की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, d है हमारे पास 5, 75, a एंड a9 बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लें, हमारे पास d की वैल्यू है और n की वैल्यू है 9 है, और s9 दे रखा है, तो sn वाला फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू किसके दे रखा है उन्होंने 75 के। तो n की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो 9 गिवन 9/2 रख दिया। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n की वैल्यू 9 - 1 है, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास है 5, रख दिया 5 इक्वल टू 75। अब ये 9/2 है, उस साइड जाएंगे, ये ऊपर वाला तो नीचे चले जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a ऐसा कैसा प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 5 जा 40 इक्वल टू 75 इंटू में 2/9। दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 से काटो इनको, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 40 इक्वल टू 50/3। अभी इसको मैं 40 को वहाँ पे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 50/3 माइनस का 40/1। अब 2a ऐसा कैसा, अभी तक तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, आर पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 जा 50 और 4 120, कितना आ गया माइनस का 70 अपॉन 3। a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 70 अपॉन 3 इंटू में 2 कट रहा है दोनों, तो माइनस का 35 अपॉन 3। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। और अब क्या निकालना हमको a9 का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस 8d। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू में d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ठीक है। तो a9 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस का 40/1।
1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी फिर से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 35 प्लस 120। 120 में से अगर हम 35 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 85/3। आंसर देखो पीछे एक बार चेक करके, ए की वैल्यू तो आई हमारे पास है माइनस का 35/3 और A9 की वैल्यू आई है 85/3। ठीक है, दोनों क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा और ऐसा क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, थर्ड का 4th पार्ट है। ठीक है, अब थर्ड का 5th पार्ट बोलो क्या है। ये 5th था, अच्छा चलो जो भी है, जो आपको समझना है वो बोलो। सन्नी दरवाजा बंद कर दे। हाँ नेक्स्ट बोलो। A इज इक्वल टू 2, हाँ D is equal to 8, Sn is equal to 90। निकालना क्या क्या है, N n एंड an। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इसका 4th क्वेश्चन है ना, ये तो 3rd क्वेश्चन है हमारा। जो 4th क्वेश्चन है आएगा, जो नेक्स्ट हम करेंगे, जब बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो सेम टू सेम ऐसा कैसा है, उसके अंदर बस स्टेटमेंट दे रखी है, निकालना यही दोनों चीजें। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो 4th क्वेश्चन आपको फ्री में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा का देखो, ए की वैल्यू हमारे पास 2 डी की वैल्यू Sn, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ से। Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, n/2 ऐसा कैसा। 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस n की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू 8 इक्वल टू 90, क्योंकि ये सारा का सारा जो चीज़ है वो पूरी की पूरी किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। अब इस 2 को मैं वहाँ पे ले जा सकता हूँ, इस खाली 2 को ले जा रहा हूँ मैं वहाँ पे ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे है ये, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा n। समझने की बात है, पहले इसको समझो ध्यान से। 2 2 जा 4, इस 8 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 8n माइनस का 8। ठीक है, और इस 90 की और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 180। क्लियर है अभी तक। अब यहाँ क्या है, n ऐसा कैसा, 8 में से 4 गया, कितना बच गया माइनस का 4, और हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे 180। इतना क्लियर अभी तक अजय आगे आ जाए यहाँ पे, दिख रहा है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी इस n की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा 8n² माइनस 4n माइनस का 180। अब 180 को मैं इस साइड खींच के ले आऊँ तो क्या हो जाएगा 8n² माइनस का 4n माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको कि सभी पूरी की पूरी टेबल में 4 भी कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 सभी में कॉमन है, देखो ध्यान से, है ना, क्योंकि 4 से 8 भी डिवाइड होता है, 4 से 4 भी, और 4 से 180 भी डिवाइड होता है। तो 4 कॉमन ले लें इसमें से, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2n² माइनस का n, और यहाँ से 4 पे चला, और यहाँ पे 20 बच गया, 45 बच गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थोड़े दिन पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर खत्म करके हटे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको हो जाना चाहिए पूरा का पूरा क्वेश्चन ये हो गया। 2n² माइनस का n माइनस का 45, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आए माइनस का 90, और अगर सम करें तो बीच में तो माइनस का 1। तो किससे मल्टीप्लाई करो, देखो अगर 10 की और 9 की मैंने मल्टीप्लाई करी, 10 9 जा 90, और 10 में से 9 गया 1। अगर मैं 10 को किसका ले लूँ माइनस का, और 9 को किसका ले लूँ प्लस का, तो हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। तो 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0 चल रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन क्या आ गया 2, और n यहाँ पे क्या रह गया n माइनस का 5 रह गया, प्लस का यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने 9, तो यहाँ पे क्या रह गया n माइनस का 5, तो 9 5 जा 45। अब हमारे पास ये जो हमको पता है कि अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन लगभग ठीक है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 2n प्लस 9, इन दोनों में से तो एक लिखना है और ये अलग से लिखना है।
इक्वल टू किसके, जीरो के, तो ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, तो दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, और 2n इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9/2। ये तो वैल्यू हम लेते नहीं, तो कौन सी लेंगे, ये वाली। तो n निकल गया हमारा, n कितना आया 5। अब an वाला फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है, सारी की सारी चीजें है ना हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1, डी की वैल्यू 8। तो 2 ऐसा कैसा, 5 में से 1 का 4, 4 8 जा 32 है ना, 8 चौका 32 और 2 34। तो a n की जो वैल्यू है कितनी आई है 34। देखो पीछे आंसर यही है, हमारे पास n की वैल्यू तो आई है 5 और a n की वैल्यू आई है 34। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही है, ठीक है। अब इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। एक बार साउंड क्वालिटी देख रहा हूँ मैं, ठीक है या नहीं है। हाँ ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना आपको, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, इसको रब कर दो ना, ठीक है। अगर आपको भी पसंद आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इन 10 जो पार्ट हमारे पास है, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलो कौन सा समझना आपको। a इज इक्वल टू 8, an is equal to 62, Sn is equal to 210, 210, n एंड d निकालना हमको, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा कैसा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। Sn हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है, आपको करवा भी रखा है ये फॉर्मूला। हमारे पास a भी है, an भी है और Sn भी है, तीनों है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा, तुरंत निकलेगा, नहीं निकलेगा। n की वैल्यू है नहीं है हमारे पास, इसको ऐसा कैसा रख देंगे, जो जो वैल्यू हमको गिवन है वो रख ले। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 8, an की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 62, और ये Sn की वैल्यू कितनी है 210। क्लियर है बात। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास n/2, ऐसा कैसा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 इक्वल टू 210। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 70n/2 बराबर है 210। 70 से कट रहा है कितनी बार में, 3 बार में, 0 से 0 कट रही है, 7 या 21, 3 बार में कट रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई होकर नूंगा चला जाएगा, तो 2 या 6, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो n निकल गया हमारा। अब an का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास जिसकी वैल्यू हमको पता है वो सारी की सारी रख लेते हैं। a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू हमारे पास है 8, प्लस n की वैल्यू पता है 6 माइनस 1, लेकिन d की वैल्यू नहीं पता, d निकालना है ना, लेकिन an की वैल्यू पता हमको कितनी है 62, तो यहाँ पे कितना रख दिया 62। कितना बच गया हमारे पास 5d। ये a टू साइड जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, कितना बचेगा 54 अपॉन, तो d की जो वैल्यू है हमारे पास आई है 54/5, और n की वैल्यू आई है वो हमारे पास 6। यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर। बात क्लियर है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे हो जाएंगे आपके ऐसे ही फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला हमारे ये भी होता है Sn का, n/2 a प्लस l, ठीक है। यही फॉर्मूला है, बस इसका मॉडिफाइड कर दिया, n की जगह पे क्या आ गया l आ गया। an का मतलब भी लास्ट टर्म है और l का मतलब भी लास्ट टर्म है। बात क्लियर होगी ना। अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा उस पे आओ, जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, जो 1 मिनट लिख देते हैं, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17,
25 25 must be taken must be taken to give a sum of 636। हमको मैनी टर्म्स निकालनी है, यानी एन की वैल्यू बतानी है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और सम पूछ रखा तो सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एस एन, यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लो हमारे पास जो गिवन है ए की वैल्यू कितनी है 9, डी की वैल्यू आपको पता है 17 में से 9 गया तो 8 बच जाएगा, 8 बचेगा नहीं बचेगा 8, और एस एन की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 636 है। एस एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। जिसकी वैल्यू पता है उसकी इसकी वैल्यू रख दो, n की वैल्यू नहीं है तो ऐसा कैसा इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n नहीं है हमारे पास, d की वैल्यू है 8 इक्वल टू 636। अब इस 2 को मैं वहीं पे ले जा सकता हूँ वैसे ही वैसे, तो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n ऐसा कैसा 9 2 जा 18 प्लस इस 8 की मल्टीप्लाई करो अंदर 8n माइनस 8, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 6 12 3 दूनी 6 और 1 7 6 दूनी 12, ठीक है 12 72 आ गया 1272। सन्नी आराम से, अब क्या हो जाएगा n है ये n ऐसा कैसा 18 में से 8 गए 10 प्लस का 8n इक्वल टू 1272। अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये साइड आएगा तो माइनस का 72 इक्वल टू 0। बात क्लियर है। अब इनमें से क्या कॉमन लग रहा है आपको, किसके टेबल में सारे के सारे आते हैं ये 4 की टेबल में 10 नहीं आता, 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 की टेबल में ये भी आता है, लेकिन 2 की टेबल में सारे के सारे आते हैं। तो 2 क्या ले लें इसमें से कॉमन ले ले, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ले इसकी, पहले तो सबसे बड़ी वाली फॉर्म 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस का, क्लियर है। अब 8n इसमें से क्या कॉमन ले ले बाहर से 2 ले ले तो क्या बचेगा 2 4 जा प्लस 2 5 जा 2 3 6, यही बच गया। अब हमको मल्टीप्लाई तो कितनी चाहिए है, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई दोनों की 4 6 का 24 2 4 3 12 2 14 1 4 6 का 24 और 1 25, यानी मल्टीप्लाई तो हमको कितनी चाहिए माइनस के 2544, लेकिन सम कितना आना चाहिए हमारे पास है 5, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई है और सम आना चाहिए हमारे पास 5। तो ऐसे 2 डिजिट ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आ जाए 25, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो 48 की और 53 की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि क्लोज लग रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ 3 8 24 2 3 चौके 12 और 2 14 5 8 40 4 5 चौका 20 और 4 24। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो आता है, और दोनों को माइनस करता हूँ तो 5 भी आता है, 48 और 5 53 होता है, क्लियर है बात। तो हमको प्लस का लेना तो प्लस वाला बड़ा ले लेंगे, तो छोटे वाले को क्या ले लेंगे माइनस, तो 48 माइनस का और 53 प्लस का ले लें। तो 48 तो किस चीज़ का लेना हमने माइनस का, और 53 किस चीज़ का प्लस का, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन है दोनों में, n भी कॉमन है और 4 की टेबल में भी आता है, तो 4n स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से क्या ले लूँ मैं n कॉमन लेना पड़ेगा, 4n कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो n माइनस 12 चौक 48 होता है ना। यहाँ से क्या कॉमन ले लें 53 कॉमन ले लें, n था यहाँ पे यार, यहाँ पे भी n है, तो 53 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ से n माइनस 12 इक्वल टू 0, n माइनस 12 4n प्लस 53, ठीक है। तो यहाँ से कितने क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, n माइनस 12 इक्वल टू 0, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा n 12 आ जाएगा,
और 4n इक्वल टू माइनस का 53/4। ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि माइनस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास है प्लस का 12। प्लस का 12 आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, और हमको क्या निकालनी थी, टोटल टर्म ही निकालनी थी। बात क्लियर है? ठीक है, बोलना मोहित। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5. Yes. The last term is 45. Last term is 45 And the sum is 400. and sum is 400. Find the number of term Find number of term and common difference. and common difference थोड़ी देर पहले निकाला था ना हमने, ये सारा बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन निकाला था, कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ए गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, an की वैल्यू कितनी है 45 और sn की वैल्यू कितनी है 400। निकालना क्या क्या है, n एंड d। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने sn का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, n/2 इंटू में a प्लस an, ये पढ़ा था। n की वैल्यू है हमारे पास, नहीं है, वो निकालनी है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, an की वैल्यू कितनी है 45 और sn कितना है 400। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, n इंटू में 50 अपॉन 2 इक्वल टू 400। यहाँ से कट रहा है, 8 से कट रहा पूरा का पूरा, और ये 2 मल्टीप्लाई होकर उस साइड जाके क्या हो जाएगा 8 इंटू 2। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, n की वैल्यू 16 आ गई तो हम अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास an का, a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, n की वैल्यू अभी निकाल ली है, d की वैल्यू हमारे पास 3 है और हमारे पास क्या है an कितना है 45। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस का उस साइड जाके 5 हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा इसके डिवाइड। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 में से 5 गया 40 अपॉन 15। किसे करते हैं, दोनों के दोनों 5 से करते हैं, 5 8 जा 5 8 और 5 दिए, यानी d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 अपॉन 3 और n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16। क्लियर है? इतने बहुत आज के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।